you all? Hopes all are very good. So guys, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड में और इंडिया में पॉपुलेशन राइज के क्या क्या रीजन है। एंड ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इस चैप्टर से ये जो टॉपिक है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन राइज के क्या रीजन है और इंडिया में पॉपुलेशन राइज के क्या रीजन है। क्लियर? तो सबसे पहले हम जानते हैं 6 मेन रीजन फॉर शार्प राइज इन वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन इन द रिसेंट पास्ट, कि वर्ल्ड में क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो 6 मेन रीजन है और 6 रीजन आपको याद रखने हैं। क्लियर? सबसे पहला रीजन है बेटर हेल्थ केयर फॉर ऑल एज ग्रुप। जितने भी एज के ग्रुप के लोग हैं सबको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं और जो पॉपुलेशन होती है वो राइज अप करती है। सो देयर आर मोर हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं अवेलेबल फॉर हेल्थ। हॉस्पिटल भी मिल रहे हैं, डॉक्टर भी मिल रहे हैं, सारी हेल्थ केयर भी मिल रही है। तो इतनी अच्छी हेल्थ केयर मिलने की वजह से जो लोग होते हैं वो जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। देन इसके अलावा फ्यूअर डेथ ड्यू टू बेटर मेडिकल एड्स, बहुत अच्छी दवाइयाँ वगैरह सारी मेडिकल कंडीशन प्रॉपर मिल रही है, जिसकी वजह से फ्यूअर डेथ होती हैं। सो दिस इज फॉर 2 रीजन, 2 रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। एक तो रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, हर एक जो भी बीमारी आती है उसके लिए वैक्सीन पहले से ही दे दी जाती है। मैनी डिजीजेस हैज बीन कंट्रोल और इवन वाइप्ड आउट, बहुत सारी डिजीजेस वैक्सीनेशन से कंट्रोल में आ गई हैं और कुछ डिजीजेस तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही हट गई हैं। एंड सेकेंडरी मोर पेशेंट गेट क्योर्ड एंड लिव लॉन्गर, और दूसरा रीजन है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं और फिर वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन बढ़ती है। क्लियर? नाउ आते हैं थर्ड रीजन पे। थर्ड रीजन है फूड शॉर्टेज मिनिमाइज। जो फूड का शॉर्टेज है वो कम हो गया है, इसके साथ साथ जो फूड का प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया है। मतलब इसका है कि फूड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिससे खाने की कमी नहीं होती है, और खाने की कमी नहीं हो रही है तो भूखमरी से लोग नहीं मरते हैं आज के टाइम पर, और पॉपुलेशन अगेन राइज अप कर रही है। सो फूड शॉर्टेज मिनिमाइज एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। मोर फूड इज प्रोड्यूस एंड स्टोर, ज्यादा से ज्यादा फूड का प्रोडक्शन अब तो बढ़ गया है और फूड को स्टोर करने के नए नए तरीके भी आ गए हैं। सो देयर इज वेरी फ्यूअर स्टारवेशन डेथ। तो भूखमरी के कारण, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, उसके कारण जो डेथ है वो कम होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। देन इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हर एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, तो इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ड्यू टू कॉन्शियसनेस स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। दे कीप हेल्दी, सफर लेस फ्रॉम डिजीजेस एंड लिव लॉन्गर, तो वो हेल्दी रहते हैं, उन्हें डिजीजेस कम होती हैं और फिर वो ज्यादा ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। देन लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन अगेन फैटल डिजीजेस, जो फैटल डिजीजेस है, डेंजरस डिजीजेस है, उनकी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है उन डिजीजेस के लिए, जिसकी वजह से अगेन जो लोग होते हैं वो लॉन्गर टाइम पीरियड तक के लिए जिंदा रहते हैं। एंड जो लास्ट रीजन है दैट इज फ्यूअर इन्फेंट डेथ। गाइस, इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे। तो आज के टाइम पे जो बच्चे हैं उनकी डेथ कम होती है, जिसकी वजह से अगेन वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, जिसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन राइज अप करता है। In older time, an average family used to get 4 to 6 children, out of which 1 or more would not survive due to certain diseases. पहले टाइम पर जो हर एक फैमिली हुआ करती थी, कपल्स हुआ करते थे, वो 4 से 6 बच्चे करते थे, जिनमें से एक आध बच्चा की डेथ हो जाती थी किसी भी कारण की वजह से। हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, या कोई भी रीजन हो सकता है, या सर्टेन डिजीजेस की वजह से। टुडे मोस्ट न्यू बॉर्न बेबी सर्वाइव ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर, और आज के टाइम पे
जो बेबीज हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं। मैटरनिटी होम प्रोवाइड सेफ्टी फॉर बोथ चाइल्ड एज वेल एज मदर। जो मैटरनिटी होम है वो बच्चे के लिए एज वेल एज मदर के लिए सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। As the result of all above factors, even if a couple has 2 or 3 children, the population rise sharply. So ये सारे फैक्टर्स की वजह से अगर किसी कपल के 2 से 3 बच्चे भी हैं तो भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली वो फिर रिप्रोड्यूस करेंगे और उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये सारे 6 रीजन है जिसकी वजह से वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना गाइस। इस चीज का याद रखिएगा, जो क्वेश्चन होता है वो 2 केसेस में पूछा जाता है। पहला कि वर्ल्ड में क्यों पॉपुलेशन बढ़ रहा है और दूसरा इंडिया में क्यों पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉइंट्स याद रखिएगा, ये मत करिएगा कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन इंक्रीज के पॉइंट आप इंडिया में लिख दें और इंडिया के आप वर्ल्ड में लिख दें, तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 6 रीजन है, 6 रीजन याद रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपसे 3 या 4 रीजन पूछ सकते हैं, बट आप 6 रीजन ही याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कोई रीजन भूल जाते हैं, है ना। तो ये तो हो गए वर्ल्ड के। अब जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, इंडिया में क्या रीजन है पॉपुलेशन राइज के। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। पहला फैक्टर है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन लोगों को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, क्यों होता है। साथ में उन्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से अगेन इंडिया में एक पॉपुलेशन राइज अप करने का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। सो इलिटरेसी, मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जहाँ जो विलेज एरिया साइड जो लोग होते हैं, विच फॉर्म द बल्क ऑफ अवर सोसाइटी आर स्टिल इलिटरेट। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ignorant and superstitious. They also do not know the functioning of human reproductive system, और उन्हें human reproductive system के बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन राइज अप करता है। क्लियर? नेक्स्ट जो सेकेंड रीजन है दैट इज ट्रेडिशनल बिलीफ। ट्रेडिशनल बिलीफ मतलब जो पुराने लोग, पुराने टाइम के जो लोग हैं वो कुछ चीज़ें जो पुराने टाइम पे चली आती हैं वो अभी भी बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि वो ट्रेडिशनल बिलीव रखते हैं। पहले टाइम के लोग ये सोचते थे कि जो बच्चे हैं वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है ना, तो वो प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं करते थे। और आज के टाइम पर भी बहुत सारी जगह पर ये चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन राइज अप करती है। सो अमंग द पीपल फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन आर रिगार्डेड एज द गिफ्ट ऑफ गॉड। बहुत सारी जगहों पर आज भी बच्चों को भगवान का दिया हुआ गिफ्ट माना जाता है, एंड द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, देयरफॉर दे मेक नो एफर्ट टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो वो कोई एफर्ट नहीं लगाते प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, जिसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन राइज अप कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट। सो ड्यू टू हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन अवर कंट्री, अब हमारी कंट्री में जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई है, मतलब जो बच्चे होते हैं वो ड्यू टू प्रॉपर कंडीशन उन्हें नहीं मिल पाती न्यूट्रिशन वगैरह की, तो वो मर जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कपल्स ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे करेंगे तो कुछ बच्चे सरवाइव कर सकेंगे, तो इस वजह से वो प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं करते, ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन राइज अप कर रहा है। सो पीपल from the economically weaker section think of safer to produce more children so that at least some may survive। तो वो ज़्यादा बच्चे करते हैं ये सोचकर कि कुछ बच्चे तो सरवाइव करेंगे, जिसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ रीजन, इकोनॉमिक रीजन। Children are considered to be the helping hand to increase family income। Obviously सबकी सोच होती है कि जो बच्चे होते हैं वो आगे चलकर उनकी इनकम होती है और वो जो फैमिली है
उनमें पैसे देते हैं, इनकम देते हैं, जिसकी वजह से फैमिली पूरी चलती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंडिया में जो कि पॉपुलेशन राइज अप कर रहा है। Then religious and social custom. India is the center of various religious and social custom, and such most people do not accept family planning norms. अब इंडिया में ऑब्वियसली वेरियस रिलीजियस है, सोशल कस्टम्स है, जिसकी वजह से जो फैमिली होती है वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन राइज अप कर रहा है। एंड जो नेक्स्ट रीजन है, अगेन इम्पॉर्टेंट रीजन है, डिजायर फॉर द मेल चाइल्ड। और ये मेनली इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी फैमिली मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो उस केस में क्या होता है, मान के चलिए कि फर्स्ट फीमेल चाइल्ड हुई, सेकंड भी फीमेल हुई, तो अब उन्हें मेल चाहिए, तो ऑब्वियसली वो थर्ड चांस भी लेंगे। थर्ड भी मान के चलिए फीमेल हुई, तो अगेन वो फोर्थ चांस लेंगे, और फोर्थ चांस में अब मेल हुआ तब जाके वो स्टॉप करेंगे। तो उससे क्या हुआ, और अगर सेकंड चांस में मेल हो जाता तो वो वहीं स्टॉप कर जाते। तो जहां 2 बच्चे होते तो अब वहां 4 बच्चे हो रहे हैं। तो इस वजह से भी इंडिया में पॉपुलेशन राइज अप कर रही है। So most Indian families still hold the views that the male child is essential for keeping the name of the family. Obviously बहुत सारी जगहों पर आज भी इंडिया में स्पेशली ये सोचा जाता है कि जो मेल चाइल्ड है वो फैमिली के नाम को आगे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उन्हें मेल चाइल्ड चाहिए होता है। फर्दर द मेल चाइल्ड इज यूजुअली ग्रेट हेल्प टू द एजेड पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हैं बाद में चल के जब वो ओल्ड हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो जो मेल चाइल्ड है वो उनकी देख रेख करता है। दीज 2 रीजन ऑफन कॉन्ट्रीब्यूट टू गेटिंग सेवरल चिल्ड्रन बिफोर गेटिंग 1 सन एंड समटाइम नॉट इवन डैट। तो वही वाली चीज मैंने आपको बताई, जहां 2 बच्चे हो जाते हैं वहां का क्या हो रहा है, 4 बच्चे हो रहे हैं। तो वो उस कंडीशन की वजह से अगेन पॉपुलेशन राइज अप कर रही है। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट जो रीजन है इंडिया में पॉपुलेशन राइज अप करने का, दैट इज लैक ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि एंटरटेनमेंट का जो एक सोर्स होता है वो कम है। सो पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉवर्टी। बहुत सारी जगहों पर इंडिया में आज भी पॉवर्टी है, जिसकी वजह से लोगों को एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं मिल पाता। प्रोवाइड नो रिक्रिएशन अदर देन सेक्स के अलावा, तो जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे होते हैं और पॉपुलेशन बढ़ती है। तो गाइस ये 7 रीजन है इंडिया में पॉपुलेशन राइज अप करने का। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन राइज अप करने के क्या रीजन है और इंडिया में क्या रीजन है, क्योंकि दोनों के जो रीजन है वो अलग अलग हैं। अगर आपने गड़बड़ कर दी, उस केस में लिख दिए, उस केस में लिख दिए, तो अगेन आपके मार्क्स कट जाएंगे। एंड ये जो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली ईयर में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो गाइस इसको याद रखिएगा। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।